हाँ तो छात्रों, आज हम अध्याय 8 की विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। एक ऊर्ध्वाधर खंबा, ऊर्ध्वाधर का मतलब आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये AB कोई खंबा है जो पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें। खंबे की परछाई, अब परछाई कहां बनती है? हमेशा समतल पर। तो ये जो है BC, ये इसकी परछाई हो गई, इधर से सूर्य किरण आ रही है, खंबे की ऊंचाई के बराबर है। ऊंचाई इसकी हमने मान ली H मीटर, तो परछाई भी कितनी हो गई? H मीटर, दोनों बराबर हैं। तो सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कौन से बिंदु पर बन रहा है? C पर, इसे मान लिया हमने थीटा। उन्नयन कोण होगा, तो माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा डिग्री। अब समकोण त्रिभुज ABC में ये क्या हो गया? अब हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज में, और समकोण त्रिभुज की भुजाओं को क्या क्या कहते हैं हम? लंब, आधार और कर्ण। लंब किसे कहते हैं? थीटा के ठीक सामने की भुजा को। और इसकी संगत भुजा को क्या कहते हैं हम? आधार। और 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो लंब बटे आधार यानी AB बटे BC, और लंब बटे आधार किसके बराबर होता है निष्पत्ति में? ये आपको पहले ही बता रखा है कि आप ये 9 अक्षर का सूत्र लिख लें, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। SCT लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, निष्पत्ति क्या लगेगी? tan। तो AB क्या है? लंब। BC क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। तो tan थीटा बराबर AB कितना है हमारा? H, और ये भी कितना है? BC बराबर भी H। कटकर कितना आ गया? 1। तो tan थीटा बराबर 1 का मान tan की सारणी में कितने पर होता है? देखें, tan 45 डिग्री पर। यहां लिख दें, चूंकि 1 बराबर tan 45 डिग्री। tan से tan कट गया, थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। अर्थात ये ध्यान रहे कि जब भी किसी खंबे की या मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण सदैव 45 डिग्री आता है। या क्वेश्चन ऐसे बदल जाए कि किसी खंबे की ऊंचाई 100 मीटर है और सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो उसकी परछाई की लंबाई ज्ञात करो। तो निश्चित है परछाई की लंबाई भी कितनी होगी? 100 मीटर ही। तो ऐसे क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है एबेसेदे के हैं, और इसमें से एबेसेदे नहीं आता है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस के लिए हैं, 1 से 10 तक आप इनकी प्रैक्टिस करें और इनको हल कर करके देखें। इस प्रकार से
अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये उत्तर है जो किस में है, ए में, तो इसका उत्तर हो गया क्या, ए। ए में 45 डिग्री लिखा है। तो इस प्रकार से एबीसीडी के जो क्वेश्चन है आपके, इनको आप हल कर लें। मैं क्वेश्चन नंबर, अब क्योंकि आपका समय क्यों बर्बाद करूं मैं ज़्यादा, अब मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो बोर्ड में अधिकतर आते हैं। ये छोटे क्वेश्चन इसमें से नहीं है, और आ भी जाए तो बड़ों में ये सारे हल होते हैं, तरीका वही है। क्वेश्चन 11, एक मीनार क्षैतिज तल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्षैतिज तल यानी पृथ्वी पर बिल्कुल सीधी खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार अपनी है जो इस क्षैतिज पर ए बी मीनार है, ये BC क्षैतिज हो गया, इस पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी पृथ्वी के साथ में कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री का। यदि सूर्य का उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण कहां बनता है आपको बताया, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, ये उन्नयन कोण हो गया। कितना दे रखा है हमको, थीटा का मान, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है। छाया की लंबाई कौन सी होगी, ये तो हो गई मीनार की ऊंचाई। छाया कहां बन रही है, क्षैतिज पर, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 45 मीटर। 45 मीटर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मान लिया मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। h मीटर। अभी अभी आपको हमने क्वेश्चन करवाया था, यदि ये एंगल 45 डिग्री होता तो ये भी कितनी हो जाती, 45। ये 45 है तो ये भी 45। अब यहां पर एंगल 30 डिग्री है, तो निश्चित रूप से इसकी ऊंचाई बदल जाएगी। तो सबसे पहले हमको जो ज्ञात करवा रहा है उसे माना मीनार की ऊंचाई ए बी, संकेत लिख दें, ए बी बराबर h मीटर, BC बराबर 45 मीटर, और थीटा आपका है 30 डिग्री। अब मीनार, क्षैतिज सबको भूलकर अपन देख रहे हैं चित्र किसका बना है, समकोण त्रिभुज का, क्योंकि त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। अब समकोण त्रिभुज ABC में, अब हम त्रिभुज में बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया, लंब, ये क्या हो गया, आधार। लंब बटे आधार, यानी AB बटे BC बराबर tan 30 डिग्री। AB का मान कितना है, h, BC का मान कितना है, 45। tan 30 का मान कितना होता है, सारणी से 1 बटे √3। यहाँ कारण दें, tan 30 डिग्री बराबर 1 बटे √3। वज्रगुणा कर दें, h बराबर 45 बटे √3। कैसे, h को यही रखा, 45 गुणा होकर कहां चला गया, ऊपर। अब त्रिकोणमिति है, इसमें √ नीचे हर में नहीं होना चाहिए। इसे हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। तो h बराबर 45 बटे √3 गुणा √3 और बटे भी √3। तो h बराबर 45 √3 गुणा किया तो, और √3 को √3 से गुणा किया तो गुणनफल 3।
3 को काट दें 15, तो h बराबर हो गया 15√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? 15√3 मीटर। यदि आगे भी इसका आंसर हम बढ़ाना चाहें तो √3 का मान रखिए, h बराबर 15 गुणा √3 का मान याद है आपको, √3 बराबर 1.732, 3 तक लेते हैं तो 2 तक लेते हैं तो 1.73 ले लो, तो ये ले लिया अपन ने 1.73। चलो 3 अंकों तक लीजिए, ज़्यादा शुद्धता आएगी। तो गुणा करिए, 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 3 48, 4 15 7 105 और 4 109, 15 कम 15 10 25, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए मीटर। तो ये हमारी इसकी ऊंचाई है वो कितनी आ गई? 25.98 मीटर। ये हमारी इसमें निकल गई। यहां तक भी आप उत्तर छोड़ देते हैं तो कोई अंक नहीं कटेगा। अब इससे अगला क्वेश्चन, पूरी अध्याय एक ही मेथड पर है। अब जो क्वेश्चन इसमें अधिकतर आते हैं वो डबल त्रिभुज वाले आते हैं। कभी कभार सिंगल त्रिभुज का जब बेहद ही आसान पेपर होता है तो सिंगल त्रिभुज के आ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल साधारण सा सवाल है। आंधी के कारण, आजकल जो मौसम चल रहा है वो आंधी का ही चल रहा है, बारिश का मौसम है। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, एक पेड़ है जो टूट गया, और अब सोचिए आप, पेड़ यदि बिल्कुल ऊपर से टूटा है, मान लीजिए पेड़ इतना बड़ा है और यहां से टूटा है तो लटक जाएगा, ये पृथ्वी पर छुएगा ही नहीं। वो क्या कह रहा है? भाग टूटकर क्षैतिज तल पर लग जाता है उसका ऊपरी सिरा, तो इसका मतलब है कि वो आधे से अधिक टूटा है ऊपर से। तो एक पेड़, ये पेड़ था, पता नहीं कितना बड़ा था, यहां से टूट गया और टूटकर इधर क्षैतिज से लग गया। एक पेड़ आंधी के कारण ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर लग गया, जो यहां कितना कोण लगा रहा है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर, शिखर कौन सा था वृक्ष का? ये A है, ये B है और ये C है। शिखर ये यहां था पहले, इस प्रकार ऊपर, यहां से इतना बड़ा टूटा है, तो ये कहां आ गया? B पर। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर पृथ्वी की जड़ से, जड़ कहां है? A बिंदु पर, जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल बोर्ड में अधिकतर आता है, क्योंकि इसमें अपन जो उसने पूछा है उसको गहराई से नहीं पढ़ते हैं। टूटने से पूर्व, तो टूटने से पूर्व जो पेड़ की ये जो हिस्सा टूटकर यहां गिरा है, यानी कि पहले जो ऊंचाई थी ये प्लस ये, तो ये कहां गया अब हिस्सा? यहां पर। तो इसमें ये भी ज्ञात करना है अपन को। ये क्या रह गया अब? पेड़ टूटने के पश्चात जो हिस्सा नीचे की ओर बच जाता है उसे क्या कहते हैं अपन? खूंट। ठूंठ रह गया है, खूंट कहें या ठूंठ कहें। तो ये ऊपरी भाग तो ये जा लगा, तो हमें ये भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है। तो टूटने से पूर्व, टूटने से पूर्व
पेड़ की ऊंचाई क्या थी? AC प्लस CB, AC प्लस CB। तो हमें AC भी ज्ञात करना है और CB भी ज्ञात करना है। हाँ, तो समकोण त्रिभुज ABC में पहले किसे ज्ञात कर रहे हैं अपन? इसको ज्ञात कर लें। तो ये क्या हो गया? लंब हो गया, और ये क्या हो गया? आधार। तो AC बटे AB बराबर, अब आप इसमें नहीं कि AC और AB लंब बटे आधार, वहां देख लो आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो बराबर tan 60 डिग्री। AC को AC रहने दें क्योंकि इसको हमने माना नहीं है। AB की माप कितनी है? 10, और tan 60 का मान कितना है? √3। चूंकि tan 60 बराबर √3, वज्र गुणा कर दो, इसके बटे 1 लगा दो, तो AC बराबर हो गया, AC बराबर 10 √3 मीटर। इसे हम फर्स्ट कह दें। देखिए, अधिकतर छात्र इस क्वेश्चन को अधूरा करके छोड़कर चले आते हैं, तो आपको नंबर भी आधा ही मिलेगा। ये केवल ठूंठ की ऊंचाई निकली है, अभी तक हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब पुनः दोबारा से समकोण त्रिभुज ABC में दे क्या रखा है अपन को? आधार। ज्ञात क्या करना है? कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को क्या कहते हैं अपन? कर्ण कहते हैं। तो आधार और कर्ण में कौन सी लाइन में संबंध है? यहां देखें, लंब और कर्ण, आधार और कर्ण। तो जहां ऊपर क्या लिखा है पहले? आधार बटे कर्ण, तो यानी हम लिखें AB बटे BC या CB बराबर क्या लगेगा? S का मतलब साइन, C का मतलब कॉस। कॉस कितना? 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री। AB कितना है? 10। CB हमको ज्ञात करना है। कॉस 60 का मान कितना हो गया? 1/2। चूंकि कॉस 60 बराबर हो गया 1/2, वज्र गुणा कीजिए, CB बराबर 10 दूआ 20 मीटर। ये सेकंड हो गया अपना। क्या हो गया? सेकंड। अब इनको हम कुल ऊंचाई ज्ञात करें तो या तो अंडर रूट में जोड़ दें या फिर पूरे पॉइंटों में निकालनी है। टूटने से पूर्व इसका मान रख दें अपन पहले तो, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो देखें अब AC पेड़ की टूटने से पूर्व ऊंचाई हो गई AC प्लस CB। AC प्लस CB पेड़ की कुल ऊंचाई कब? टूटने से पूर्व, AC प्लस CB। अब AC अंडर रूट में आ रहा है, इसे हल कर लें अपन यहीं पर। 10 गुणा 1.732, ये अंडर रूट 3 का मान हो गया। हल करेंगे तो कितना आ गया? 17.32 मीटर। ये फर्स्ट कहें अपन। मान रख दो, 17.32 प्लस 20 बराबर 37.32 मीटर उस पेड़ की कुल ऊंचाई टूटने से पहले थी। तो इस प्रकार से ये सवाल अधिकतर बोर्ड में आता है
कारण यही है कि अधिकतर बच्चे इसको आधे को हल कर देते हैं, आधे को छोड़ जाते हैं। वो केवल इसलिए होता है कि हम प्रश्न को पढ़ने में लापरवाही कर जाते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अब यहां से आगे आपके डबल त्रिभुज के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो अधिकतर बोर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, अपूर्ण का मतलब जानते हो, जिसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो ये कोई अपूर्ण मीनार है, यहां से यहां तक ये समतल हो गई। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, ये ए बी हमारी अधूरी मीनार है जिसका आधार हो गया बी से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये बिंदु सी हो गया, यहां से देख रहे हैं अपन, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। अब इस मीनार को और ऊंचा कितना किया जाए ताकि यहां से देखने पर, अब मान लीजिए मीनार को यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई बढ़ाने पर हम देखें, ये बिंदु हो गया डी, यहां से देखें तो ये कोण कितना हो जाना चाहिए यहां से यहां तक का? 60 डिग्री। यहां से आधार तक, क्षैतिज तल तक। और ये भी, क्योंकि एंगल हमेशा किससे नापे जाते हैं? क्षैतिज से। ये नहीं कि ये 60 डिग्री हो जाए। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 हो जाए। और कितना ऊंचा बनाया जाए, यहां से यहां तक की तो पहले ऊंचाई है ही इसकी, इसको और कितना ऊंचा किया जाए, अर्थात कितना ऊंचा किया जाए? ए से डी तक, ए से डी तक इसकी ऊंचाई को बढ़ा दिया जाए। तो ये एच ऊंचाई तो इसकी पहले से ही थी मीनार की, अब इसको और कितना ऊंचा किया जाए? ये मान लिया हमने इसको x मीटर और बढ़ाया जाए, तो हमें x का मान ज्ञात करना है।